हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज यादव आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज फिर से एक दिल छू लेने वाली हिंदी कहानी के लिए तैयार हो जाइए, जो लिव इन रिलेशनशिप के आधुनिक भारतीय विषय पर प्रकाश डालती है और लिव इन रिलेशनशिप की दुविधा को भी कवर करती है। आइए इस तरह की यात्रा में शामिल हो और जानें कि वह सामाजिक अपेक्षाओं, करियर आकांक्षा और प्यार की जटिलताओं को कैसे पार करती है। क्या वह अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहेगी? आइए जानते हैं इस हिंदी कहानी लिव इन रिलेशनशिप की दुविधा में। डिंग डोंग, अचानक से डोरबेल की आवाज़ आई। सुबह-सुबह बाथरूम में रहो और डोरबेल की आवाज़ आती है तो न चाहते हुए भी दरवाजे के बाहर खड़े उसे इंसान के ऊपर गुस्सा आ जाता है, जबकि उसकी तो गलती ही नहीं होती। उसे क्या पता कौन कहाँ है, फिर वह बेचारा हमारे ही काम से क्यों ना आया हो। दूध वाला, न्यूज़पेपर वाला, फूल वाला और आजकल तो कई ऑनलाइन ऐप हैं जो घर पर सामान डिलीवरी करते हैं। बाजार जाने की ज़रूरत ही नहीं, फ़ोन पर सारे काम हो जाते हैं। लेकिन अब कौन समझाए, सुबह-सुबह बार-बार दरवाज़ा खोलना भी किसी नौकरी से कम नहीं। फिलहाल अपने गुस्से को काबू में करके जल्दी-जल्दी बाहर आकर दरवाज़ा खोला। और दरवाज़ा खोलते ही मेरा सारा गुस्सा दरवाजे के बाहर खड़े उस शख्स को देखकर खुशी में बदल गया। दरवाज़ा खोलते ही उसने सरप्राइज़ बोलते हुए ज़ोर से गले लगा लिया और मुझे ऐसा लगा जैसे सुबह-सुबह जन्नत मिल गई। यीशु, तुम यहाँ? और मुझे बताया भी नहीं। बताती तो आपके चेहरे पर यह खुशी कैसे देख पाती। यह यीशु है, यानी रिश्ता कॉलेज में मेरी जूनियर, लेकिन मेरी सबसे अच्छी सहेली और जिसे मैं अपनी बहन की तरह मानती हूँ। मैं उसे अपनी सारी उलझनें बता सकती हूँ और वह मुझे। शादी के बाद अपने पति के साथ दूसरे शहर में आ गई, लेकिन फिर भी फ़ोन पर मैं कुछ घंटे बातें करते। आज यीशु को अचानक देखकर खुशी तो हुई, लेकिन मन में सवाल भी था कि अचानक यहाँ से उसने बताया कि ऑफिस से छुट्टी लेकर आई है। पूरे सप्ताह की समझ में नहीं आया। फिलहाल बेचारी कानपुर से मदुरई मुझसे मिलने आई और मैं न जाने क्या-क्या सोच रही हूँ। मैंने उसे फ्रेश होने के लिए भेजा, नाश्ता बनाने किचन में चली गई। हम दोनों के साथ में नाश्ता किया। नाश्ता खत्म होते ही यीशु ने कहा, दीदी मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए, आपकी फेवरेट वाली। यीशु, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? यीशु, दीदी आपको कैसे पता? मैडम, यीशु जी आप चाय की तभी देती हैं जब आपको कोई बात मनमानी हो या आप किसी उलझन में हो, समझी? यीशु, सच दीदी, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ मुझे, मेरे माँ-बाप भी नहीं, इसलिए मैं सीधे आपके पास आ गई। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यीशु, तुम पहले आराम से बैठो फिर बात करो। दीदी, आप रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती हैं? क्या इस तरह से रहना ठीक नहीं होता? देख यीशु, हम क्या सोचते हैं पर किससे पड़ता है। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे नहीं। लोगों को तो कुछ कहने को चाहिए, फिर वो चाहे अच्छा हो या बुरा। वैसे तो यह क्यों पूछ रही है? यह बता दीदी, आपको तो पता है ना मैं सोमेश को पसंद करती हूँ और वह भी मुझे पसंद करता है। सोमेश और मैं लिविंग में रहना चाहते हैं क्योंकि हम अभी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाएंगी और मैं अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। इसलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया है। लेकिन माँ पापा को यह उन लोगों का कहना है कि साथ में रहना है तो शादी करके रहो। शादी के पहले साथ में रहोगे और अगर तुम लोग किसी वजह से शादी नहीं करते हो तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे और फिर कौन तुमसे शादी करेगा। देख यीशु, आंटी अंकल की बात भी सही है। अगर हम उनकी जगह खुद को रख कर देखें तो, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ इस तरह का रहना गलत समझा जाता है। विदेश की बात कुछ और है, उनकी संस्कृति अलग है और हमारा अलग है। लोगों के साथ यही तो प्रॉब्लम है। हम लोग वो विदेश से उनकी भाषा, उनका रहन-सहन, उनका पहनावा, उनका खाना-पीना सब अपना लेते हैं, लेकिन उनकी सोच को नहीं अपना पाते। यही कारण है कि इसे आज भी हमारे यहाँ लोग अच्छा नहीं समझते। यीशु, तूने सुमेश से पूछा था शादी के लिए तो उसने क्या कहा? दीदी, सुमेश तो तैयार है लेकिन मैं ही तैयार नहीं हूँ। अभी क्यों, क्या प्रॉब्लम है पहले अब तो बता। दीदी, शादी के पहले तो सब यही कहते हैं कि बहू को शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जॉब कर सकती है, जैसे रह सकती है। लेकिन आप ही बताओ, ऐसा कोई घर या ऐसा कोई लोग जो शादी के बाद बहू को करियर पर ध्यान देने के लिए सहयोग करे? शादी के बाद जॉब के साथ साथ घर भी संभालना बहू की जिम्मेदारी बना देते हैं। ऊपर से ऑफिस से देर से क्यों आई, किससे बात कर रही हो? ऑफिस से कोई आ गया तो कौन क्यों आया है? दीदी, इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ और इन सब चक्करों में पड़कर मैं अपना सपना नहीं खोना चाहती। वह सब ठीक है यीशु, मैं समझ आती हूँ। शादी की जिम्मेदारियाँ निभाना बच्चों का खेल नहीं है। शादी वह जिम्मेदारी है जिसे जीवन में दो समझे हुए लोग ही निभा सकते हैं। यीशु, यह भी सच है, लिव इन रिलेशन में रहने पर कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, किसी पर किसी का कोई भार नहीं होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम लोग लिव इन रिलेशन से शादी तक का सफर तय करें। लेकिन क्या यह सच है यीशु कि अगर तुम लोगों ने शादी नहीं की और अलग होने का फैसला किया तो तुम किस मानसिक स्थिति से कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं? यीशु, तुम रमेश के साथ रहोगी तो उससे तुम्हारा लगाव नहीं होगा क्या? और अगर बाद में तुम लोग शादी करते हो तो अच्छा है, लेकिन नहीं करते हो तो उसे अपने दिल दिमाग से इतनी आसानी से निकाल पाओगी? किसी और को अपने जीवन में स्थान दे पाओगी? हम लड़कियों के लिए किसी रिश्ते से निकलना, किसी को अपने जीवन से निकाल देना आसान नहीं है। यीशु, हम लोग कभी-कभी भावनाएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा फैसला लेते हैं जिसका पश्चाताप हमें जीवन बदलता है। हमें सपनों को दुनिया में नहीं, इस वास्तविक दुनिया में जीना है। लाइफ कोई मूवी तो नहीं जिस पर मैं आखिरी में हैप्पी एंडिंग लिखकर आ जाए, सब कुछ हमारे हिसाब से हो या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा चले।
यह ज़रूरी तो नहीं है कि तुम्हें कॉलेज वाली रीमा और रौनक का रिश्ता याद नहीं, वो तो सिर्फ कॉलेज की बात थी। तुम तो साथ में रहने का निर्णय लेना चाहती हो। तुमने देखा था रौनक से ब्रेकअप होने को भी रीमा की क्या हालत थी, वह किस स्थिति से गुजरी, हम तो इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तुम तो खुद इतनी समझदार सुलझी हुई हो। इस बात का निर्णय बहुत सोच समझ कर और आराम से लेना, क्योंकि जीवन तो तुम्हारा ही है, तो निर्णय भी तुम्हें ही लेना है और तुम्हारा ही होना भी चाहिए। इस विषय पर बहुत सूझबूझ और धैर्य से सोचना, जो तुम्हारे अंतरात्मा का वही करना, ना दिल को सुनना ना दिमाग की, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों अपने अपने फायदे गिनवाते हैं, ठीक है ना। और तुम यहाँ हो, इसका मतलब है कि दिल में तुम्हें अपने आधा फायदा गिनवाया है और दिमाग उसे करने को तैयार नहीं है, और तुम्हें जिसे पूछना चाहिए उसे पूछ ही नहीं, ठीक है। कह रही हो ना मैं, हाँ दीदी ठीक कह रही है, ठीक है। अब तू चाय बना, मैं छुट्टी के लिए ऑफिस में फ़ोन कर देती हूँ, फिर साथ में घूमने चलेंगे। इसमें एक बात और, तुम्हारा सम्मान तुम्हारे अपने हाथों में है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दूसरे लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम खुद का सम्मान करोगे। चलो अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर बाहर चलेंगे। सुने भी मन ही माना बना ली और दोनों ने अपनी फेवरेट चाय पी और साथ में मुस्कुराते हुए घूमने के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई कहानी के साथ, एक नए पड़ाव पर मिलते हैं।